नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। आइए देखते हैं एसएमएस न्यूज के खबरें। थाने ब्रह्मांड कोलसेत रोड थाने में अंबेडकर मैदान में आजाद नगर में बहुत बड़ा एक विश्व रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती आयोजित धूमधाम से किया गया। यात्रा के समय में जो कि यात्रा उनका निकाला गया, जिसमें कि 4000 लोग से ज्यादा लोग संख्या में उपस्थित थे और डीजे के साथ यात्रा निकाला गया। बाबा साहेब अंबेडकर का एक प्रतिमा रथ पर रख के निकाला गया। बहुत धूमधाम से जयंती मनाया गया, जिसको देखेंगे यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो लोग झूम उठे हैं बाबा साहेब अंबेडकर जयंती 133वां जयंती के शुभ अवसर पर। एसएमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, देखना ना भूले एसएमएस न्यूज चैनल। आइए आगे देखते विस्तार से खबरें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि ये न्यूज आपको सभी को प्राप्त हो। त्यानंतर शुद्धोधन बुद्धिविहार चॅरिटेबल ट्रस्ट चे कोषाध्यक्ष। एसएमएस न्यूज मध्ये हार्दिक स्वागत है। आज बाबासाहेब महामानव बाबासाहेब अंबेडकर जयंती होती थी, क्या क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन में आप? पहले तो ये जो विश्व रत्न कहा जाता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सारा दुनिया तो आज उनका 133वां जयंती उत्सव है। मैं इस बारे में आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज की जयंती जिस तरह से हमने आज आज़ाद नगर में मनाई है वो काफ़ी सराहनीय है और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे कई ठाणे में और हुआ होगा। तो मैं ये खुशी से आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और ये संदेश भी देना चाहता हूं कि आज बाबा साहब की जो जयंती है वो एक तरह का जो उनका संविधान इस देश को दिया गया उसका एक गौरव हम मानते हैं। तो हमें इस देश को उस संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है और बाबा साहब को किसी भी तरह से हमें अगर हम भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते और हमें भुलाना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि उन्हीं के संविधान के ऊपर ये सारा देश आज चल रहा है। आज गरीबों से लेके अमीरों तक और सारे जाति और धर्म के लोगों के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान सारे इंसानों के हक की बात करता है, सारे भारतवासियों के न्याय की बात करता है, सारे गरीब और अमीर सारे लोगों के जो न्यायिक जो प्रकरण होते हैं उनके हर एक के हक की बात करता है। तो इसलिए संविधान की हर एक इंसान को ज़रूरत है। आज हम इसी तरह से उनके जयंती के निमित्त, उनके जयंती के उत्सव से हम ये बताना चाहते हैं कि देश को बाबा साहब की कितनी ज़रूरत है। सर, ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के कोर्ट कोई भी अभी संविधान लागू हुआ है, लेकिन संविधान के ऊपर टिप्पणी बहुत हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, संविधान पे टिप्पणी करना बहुत आसान है। टिप्पणी वही करते हैं जिनको संविधान के बारे में बारीकी से ज्ञान नहीं है। टिप्पणी करने वाले उनको लगता है कि संविधान के कुछ अंश होंगे या कुछ कलम होंगे जो उनको बाधित लगते हैं, तो उन्हीं के लोगों के लिए है जो इस संविधान के जो प्रोटोकॉल्स है, जो संविधान के जो बायलॉज है, उसके खिलाफ काम करते हैं। अगर इस देश का नागरिक संविधान को ही लागू करे, संविधान के जो प्रावधान दिए हुए हैं उस तरह से अगर न्याय व्यवस्था चले, एडमिनिस्ट्रेशन चले और ये क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट चले, तो इस देश में किसी भी तरह से कोई भी संविधान के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं करेगा। जो टिप्पणी करते हैं वो वही करते हैं जो इस बारे में अज्ञान रखते हैं, उनका ज्ञान नहीं है, उनको इतनी जानकारी नहीं है कि संविधान उस टिप्पणी करने वाले को भी संविधान संरक्षण देता है, उसको बोलने की मुक्ति देता है। कहने का मतलब है कि उसको आज़ादी देता है। संविधान के अवसर पे युवाओं को और युवती को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं आज बाबा साहब की जयंती के 133वीं जो जयंती मनाई जा रही है उस पर मैं सारे भारतीय नौजवानों को और विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये संविधान जो है हमारी पीठ की रीढ़ है, इसका एक भी कण टूटना नहीं चाहिए और इसकी संरक्षण करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होंगे तो ही हम संविधान का अर्थ समझेंगे। इसलिए हमने स्कूल में या कॉलेजों में पढ़ते समय हमारे उसी के साथ जिस तरह से हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम बचपन से ही हम संविधान की पढ़ाई करना चाहिए। चाहे हम कम उम्र में संविधान को नहीं समझ पाए, लेकिन हम जब 10वीं 12वीं के बाद आगे पढ़ते हैं तो उसके साथ संविधान भी हमने पढ़ना चाहिए, ताकि इस संविधान का जो महत्व है, जिसके ऊपर इस देश की जो रीढ़ खड़ी है, ये जो संप्रभुता खड़ी है, उसके लिए हमें संविधान बहुत ज़रूरी है और हमने इसीलिए संविधान की रक्षा करनी, मैं ये जिम्मेदारी आज के युवाओं के ऊपर सौंपता हूँ और ये करेंगे, ऐसे मैं आशा भी रखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का उत्सव बहुत बड़ा पैमाने पर आज़ाद नगर में, क्योंकि एक यात्रा निकला था और उत्सव मनाया गया था धूमधाम से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती थाने में 1 नंबर हो गई। हमारे जो भी बांधव है, हमारी जो शुद्धोधन कमेटी है, एक दिल लगा के सब काम किए है। इसके वजह से ये जो श्रेय मिल रहा है हमारे कमेटी को, बहुत बड़ा एक ये है अपने लिए। शुद्धोधन विद्वार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम शान से बोल सकते हो कि ये जो भी हुआ कार्यक्रम मिरुनक बहुत शान से हुआ है। आज मैं बोलता हूँ ये जो भी विचारे या बाकी का जो भी आ रहा है, जादव वगैरह जो भी आ रहा है मन से बिन से, सब हमारा जयंती का अनुभव लेके माहौल और कुछ फोन करते हैं उनके कार्यकर्ते, इसके माध्यम से है हमको मिलने को आ रहे कि ये जयंती सबसे अच्छा ठाणे में हो गए। बोलो और कुछ है? आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे युवाओं को क्या संदेश देंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ उपलक्ष्य में क्या जयंती उपलक्ष्य में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे युवा हमारे से भी होशियार है, युवाओं को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा है युवा के, अभी हम सोचते कि जो भी पदाधिकारी है, लेकिन युवाओं के हाथ में देने के बाद जो भी कार्यक्रम किया है हमारे कमिटी को लेके ही वो लोग कार्यक्रम किए। आंबेडकरांनी आपल्याला जे दिलंय, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राज्य विमा दिला,
बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला मूलभूत अधिकार दिले, फंडामेंटल राईट्स ज्याला म्हणतात, ते मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे आपल्याला मिळाले. सरकारी नोकरी करणाऱ्या कामगारांसाठी भरपगारी रजा, स्त्रियांसाठी भरपगारी रजा, ह्या सगळे बाबासाहेबांची देण आहे. म्हणून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या भारत देशातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांची आज जयंती साजरी होते आणि त्याच जयंतीच्या निमित्ताने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. जय भीम.